आज हम दो ऐसी खौफनाक कहानियों की बात करने वाले हैं जहां डर पता है कहां से आता है, हमारे अपने रिश्तों से और उस सच से जिसे हमारा दिमाग मारने को तैयार ही नहीं होता। एक कहानी है बदले की और दूसरी है एक ऐसी हकीकत की जो होश उड़ा देगी। तो चलिए साथ मिलकर इन कहानियों के भयानक राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा हो और कोई रहस्यमयी साया आकर आपसे कहे, आज से तेरी बर्बादी का समय शुरू हो गया है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। बस यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे श्राप की जो एक हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियों को निगलने वाला है। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों की शुरुआत में चलते हैं। एक तरफ एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है एक अजीब सी भविष्यवाणी के साथ, और दूसरी तरफ एक शख्स है जो खुद अपने अंत की तलाश में है। तो देखिए, शर्मा परिवार में जश्न का माहौल है। घर में बेटे का जन्म हुआ है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। पर इसी जश्न के बीच एक किन्नर आते हैं और बच्चे को आशीर्वाद के साथ साथ एक रक्षा पोटली देते हैं। और साथ में मिलती है एक चेतावनी, एक आने वाले खतरे की बात। और बस वहीं से उन खुशियों पर एक अनजाना सा साया मंडराने लगता है। अब ये बड़ा दिलचस्प है, हमारी कहानियों के जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, मतलब एकदम ऑपोजिट। एक तरफ है रुक्षर, एक नई नई माँ जिसके सामने एक अनजाना अलौकिक खतरा खड़ा है, और दूसरी तरफ है स्वस्तिक, एक यूट्यूबर जिसे किसी बात पर यकीन नहीं, वो तो बल्कि खुद खतरे को दावत देने निकला है। तो पहले रुक्षर की कहानी पर वापस चलते हैं। देखते हैं कि ये जो अनजाना खतरा है ये सामने कैसे आता है, और इसका जरिया बनता है काला जादू। अब देखिए होता क्या है, रात के ठीक 12:30 बजे कोई घर की चौखट पर आकर खुदाई करता है। जो किन्नर का दिया हुआ सुरक्षा तावीज था उसे वहां से हटा दिया जाता है और उसकी जगह दफनाया जाता है खून में डूबा हुआ एक नींबू मिर्च का टोटका। मतलब ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, ये तो उस परिवार के सुरक्षा कवच को तोड़कर उन्हें बिल्कुल लाचार और बेबस बनाने की एक सोची समझी साजिश थी। और इस काले जादू का असर वो फौरन दिखना शुरू हो जाता है, बहुत भयानक तरीके से। जो नवजात बच्चा था उसका शरीर अचानक रहस्यमयी तरीके से नीला पड़ने लगता है, और माँ यानी रुक्षार उसे एक काली परछाई हर वक्त परेशान करने लगती है। अस्पताल से लौटने के बाद तो हालत और बिगड़ जाती है। रुक्षार के पैर ही काम करना बंद कर देते हैं और उसके पेट पर अजीब खरोचों के निशान बनने लगते हैं। तो एक तरफ तो शर्मा परिवार इस भयानक पीड़िया से गुजर रहा है। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, हमारे दूसरे किरदार स्वस्तिक के पास। वो अपने मशहूर 3 AM चैलेंज को लाइव स्ट्रीम कर रहा है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो खुद खौफ की कैसी गहराइयों में उतरने वाला है। स्वस्तिक का चैलेंज शुरू होता है। रात के 2:55 पर एक खाली कमरे में मोशन सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। चलो ये तो हो सकता है, लेकिन ठीक 3 बजे 3 अलग-अलग कमरों में सेंसर एक साथ बज उठते हैं। फिर 3:07 पर सारे के सारे सेंसर एक साथ बीप करने लगते हैं, और फिर हॉल में बच्चों के हंसने की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। और कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है 3:33 पर, जब स्वस्तिक को अपने ही कैमरे की स्क्रीन पर अपने ठीक पीछे एक साया दिखाई देता है। और ये सिर्फ कोई परछाई या आवाज का खेल नहीं था। उस जगह का तापमान जो पहले नॉर्मल था वो अचानक गिरकर -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। -8, जरा सोचिए, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वहां कोई मामूली चीज नहीं बल्कि कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस सबसे जरूरी मोड़ पर जहां इन दोनों खौफनाक घटनाओं के पीछे का असली भयानक सच सामने आने वाला है। तो रुक्षर के परिवार को कौन सता रहा था? कोई बाहरी दुश्मन, कोई भूत प्रेत? नहीं, सच तो दिल तोड़ने वाला था। ये सब करने वाली थी नेहा, रुक्षर की अपनी सगी छोटी बहन। हुआ ये था कि रुक्षर ने भागकर शादी कर ली थी, जिसके सदमे में उनके माँ बाप गुजर गए। नेहा अकेली रह गई, और उसी दुख और अकेलेपन ने उसे बदले की आग में इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपनी ही बहन की जिंदगी तबाह करने के लिए काले जादू का सहारा लिया। ये तो हुई पहली कहानी की बात, पर स्वस्तिक का क्या? उस भूत शिकारी के साथ आखिर असल में क्या हो रहा था? उसके पीछे का सच तो और भी ज्यादा गहरा और चौंकाने वाला था। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब स्वस्तिक की लाइव स्ट्रीम पर उसी के अपने अकाउंट से एक कमेंट आता है, तू सच में मर गया है। और यही सच था। स्वस्तिक
कभी उस अनाथालय तक पहुंचा ही नहीं था। हुआ ये था कि उस अनाथालय जाते हुए रास्ते में एक कार एक्सीडेंट में स्वस्तिक की मौत हो चुकी थी। ये जो भूत शिकार वो कर रहा था, वो असल में उसकी अपनी आत्मा थी, जो इस सच को मानने को तैयार नहीं थी कि वो मर चुका है। उसका जुनून उसकी आत्मा को खींचकर उसी जगह ले आया, और उसका ये आखिरी लाइव स्ट्रीम दरअसल उसकी मौत के बाद का प्रसारण था। तो अब जब दोनों कहानियों का सच सामने आ चुका है, चलिए देखते हैं कि दोनों का अंत कैसे होता है और ये कहानियां हमें इंसानी फितरत के बारे में क्या सिखाती हैं। तो अगर हम इन दोनों कहानियों को देखें तो इनका फर्क साफ है। पहली कहानी का मकसद था बदला, मतलब इंसान का इंसान से टकराव। वहीं दूसरी कहानी का आधार था अहंकार और जुनून, मतलब इंसान का हकीकत से टकराव। इसीलिए एक कहानी का अंत होता है माफी और सुलह से, जबकि दूसरी का अंत होता है हकीकत को अपनाने और आज़ादी पाने से। रुक्षर की कहानी में जब सच सामने आता है तो वो अपनी बहन नेहा से बदला नहीं लेती, वो उसे माफ कर देती है, और यही माफी बदले के इस खतरनाक सिलसिले को तोड़ देती है और परिवार फिर से एक हो जाता है। और स्वस्तिक का क्या हुआ? उसकी कहानी का अंत किसी लड़ाई या जीत हार से नहीं होता। वहां एक बूढ़ी औरत की आत्मा उसकी मदद करती है, उसे ये सच स्वीकार करने में कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और जैसे ही वो इस सच को अपनाता है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो इस दुनिया की खोज से आज़ाद हो जाता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि ज्यादा खौफनाक क्या है, वो बुराई जो हम इंसान एक दूसरे के साथ करते हैं, या फिर वो हकीकत, वो सच जिसे हमारा अपना दिमाग ही मानने से इनकार कर दे।